सवर्ण समाज का अल्पसंख्यक था उसको अति पिछड़ा बनाने का काम किया और 2011 में नीतीश कुमार जी ने भी यही काम किया है। जुलाहा है, अंसारी है, कुरैशी की बिरादरी आती है, चीख बिरादरी आती है, जो वाकई अति पिछड़े मुस्लिम समाज हैं, उनके साथ हकमारी करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने लगातार किया है। हिंदू अति पिछड़ों का हक छीनने के लिए इस समाज को भी अति पिछड़ा घोषित कर दिया गया। नीतीश कुमार आदतन धोखेबाज हैं और वह जो अति पिछड़ा समाज के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, उसको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के साथ धोखेबाजी करते हैं, अति पिछड़ों को लेकर कई आरोप लगाए हैं, आरक्षण को लेकर कई सारी बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में एक सिंडिकेट चल रहा है। इसके अलावा उसी के इशारों पर कई पार्टियां भी काम करती हैं। उसी के इशारों पर जेडीयू को टिकट मिला है और आरजेडी ने को मोटा पैसा भी मिला है। कई सारी बातों को कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने। क्या कुछ कह रहे हैं आप पहले वो सुनिए। सबसे पहले तो मैं कुर्दी विधानसभा के केदार प्रसाद गुप्ता जी को बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए और एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को चुनाव लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों के कारण केदार जी निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। दूसरा, आज एक बहुत ही अजीब फैसला देखने को मिला है। जातीय जनगणना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी किसी समय प्रधानमंत्री जी से मिलने का नाटक करते थे कि यह जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने तारकिशोर जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने 500 करोड़ रुपए भी दिए। आज 7 महीने बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो नगर निगम के चुनाव थे, उस निगम के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल साफ निर्देश था कि ट्रिपल टेस्ट को जांच कीजिए। नौकरी का आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण पर भी पूरी एक जांच होनी चाहिए। जांच के बदले नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज के साथ धोखा देने का और लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा के दो समाज को बांट के दोनों को हिस्सेदारी दी थी। मंडल कमीशन ने एक पूरी रिपोर्ट दी पिछड़ों के आरक्षण पर और उन्होंने यह साफ कहा कि जो मुस्लिम समाज के जो हमारे भाई हैं, जिनका पेशा और हिंदू समाज का पेशा एक जैसा है, वह सब भी पिछड़े में शामिल होंगे। और इसी तहत मंडल कमीशन में यह नियम बनाया गया। सबसे पहले अति पिछड़े हिंदू समाज के साथ धोखा देने का काम लालू यादव जी ने किया। 98 में उन्होंने एक बहुत बड़े तबके को, जो कि कायदे से सवर्ण समाज का अल्पसंख्यक था, उसको अति पिछड़ा बनाने का काम किया और 2011 में नीतीश कुमार जी ने भी यही काम किया है। इस गलती को सुधारने का एक मौका मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और महागठबंधन सरकार से बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँगा कि अति पिछड़ा समाज की वह हकमारी नहीं करें। इन्होंने एक साजिश के तहत, मैं 2 उदाहरण दूंगा कि कुल्हड़िया समाज, जो कि मुस्लिम में यमन से आया हुआ लड़ाका तबका है, यह कोई हिंदुस्तान की उपजाति नहीं है। यह जो जैसे पठान, शेख, सैयद आए थे बाहर से, वैसे ही कुल्हड़िया भी आए थे। लेकिन एक साजिश के तहत हिंदू अति पिछड़ों का हक छीनने के लिए इस समाज को भी अति पिछड़ा घोषित कर दिया गया। उसी तरह से जो शेख समाज है, हर कोई जानता है कि शेख समाज बाहर आया हुआ समाज है, वह हिंदुओं के परिधन परिवर्तन से नहीं बना है। उसको भी शेखौरा करके इन्होंने हिंदू अति पिछड़ों का और मुस्लिम अति पिछड़े जो वाकई है, जैसे कि जुलाहा है, अंसारी है, कुरैशी की बिरादरी आती है, चीख बिरादरी आती है, जो वाकई अति पिछड़े मुस्लिम समाज हैं, उनके साथ हकमारी करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने लगातार किया है। वैसे ही शेरशाहवादी बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम हैं, उनको भी अति पिछड़ा में करके और पूरे एक तरह से सीमांचल की बात करें और बिहार के विभिन्न हिस्सों में बात करें, तो जो हिंदू समाज का अति पिछड़ा समाज है, उसको हकमारी करके वह समाज के कोटे को, मुस्लिम समाज के जो फॉरवर्ड समाज के तबके हैं, उनको अति पिछड़ा घोषित करके नीतीश और लालू जी ने हिंदू अति पिछड़ों के साथ
बिल्कुल न्याय नहीं किया है। और अभी भी जातीय जनगणना के लिए आप इतना नाटक किए 1 साल, आप नगर निगम का चुनाव हो रहा है, आप क्यों नहीं करा रहे हैं? नगर निगम में क्यों नहीं उस हिसाब से हो रहा है? एकदम बिल्कुल साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह पूरी योजना इनकी लिपापोती करने की है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो हमारे हिंदू अति पिछड़े समाज का हक मुसलमानों का सवर्ण मार रहे हैं और जो मुस्लिम अति पिछड़ों का हक भी मुसलमानों के सवर्ण मार रहे हैं, ये ले रहे हैं, उन सबों को हर हालत में इस नए नगर निगम चुनाव में डिलीट करना चाहिए। उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और वह समिति इन सब मुद्दों पर जांच करके अति पिछड़ा आयोग जो कि अचानक बना 1 घंटे में नोटिस दे करके, पहले तो ये कहते थे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद एक पूरे इसको वॉश आउट करने के लिए, क्योंकि इनका सारा राज खुल जाएगा कि किस तरह से उन्होंने सवर्ण मुसलमानों को अति पिछड़ा बनाया है। इसीलिए यह लिपापोती करने के लिए जो अति पिछड़ा आयोग बना है, इसके कार्यों को देखेगी, अपनी बात को अति पिछड़ा आयोग में रखेगी और ये सारी बातों को रखेगी। इसके लिए 4 सदस्यीय समिति बनी है। अति पिछड़ा के जो हमने समिति बनाई है उसके अध्यक्ष भीम सिंह चंद्रवंशी जी होंगे, जो कि पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। और इसके 3 सदस्य बनाए गए हैं। पहला अजय निषाद जी जो मल्लाह समाज से आते हैं, शंभू शरण पटेल जी जो धानुक समाज से आते हैं, और राम कुमार रॉय जी जो कि केवट समाज से आते हैं। इन सबों को हमने कमेटी बनाई है कि बिहार के जो जिनको 55-60 जो उपजातियां अति पिछड़े समाज की, उनको न्याय मिल सके, इसके लिए हम एक समिति गठित करते हैं और यह अपनी रिपोर्ट भी देगी। और अगर अति पिछड़ा आयोग में नीतीश कुमार जी कोई भी हिंदू अति पिछड़ों के साथ और मुस्लिम समाज का जो वाकई अति पिछड़ा है, अंसारी कुरैशी मैंने उदाहरण लिया, उनके साथ जो नीतीश कुमार धांधली कर रहे हैं, उसके अगर उसको ठीक नहीं किया जाता है तो यह बात हम पुनः हर स्थान पर जाएंगे। आप 6 महीने हो गए, आज कैबिनेट की मीटिंग में साधारण सिंपली डेट बढ़ा दिया गया। क्यों नहीं शुरू किया आपने? इतना आप नाटक किए, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, यहाँ पे जब जातीय जनगणना करनी थी तो सभी दल आए, सभी ने समर्थन किया, पर कैसे गिनती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या फॉर्मेट होगा, इसके लिए कोई अभी तक बैठक नीतीश कुमार ने नहीं किया है। नीतीश कुमार आदतन धोखेबाज हैं और वह जो अति पिछड़ा समाज के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, उसको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जनता खुद तय करे कि इस बिहार के लिए जितना नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है वह ज़्यादा है, या जो ये लगातार धोखा देने का काम करते रहते हैं उनके बारे में जनता को निर्णय करना है। पर मैं जनता से उम्मीद करता हूं कि केदार गुप्ता जी ने लगातार सेवा की है। दूसरे तरफ जो दूसरे उम्मीदवार हैं वह चावल घोटाले से लेकर के कोई ऐसा घोटाला नहीं है जहां पे वो शामिल नहीं रहे हों, और उनके समय में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। एक गरीब अति पिछड़े का सीट छीन करके पुनः, मैं स्वच्छ शब्दों में कह रहा हूँ, यह पूरा कोई समझौता नहीं है, सिंडिकेट के द्वारा एक अच्छी राशि राजद को दे दी गई और उसके एवज में यह सीट खरीदा गया है। और एक और आदमी को भी राशि दी गई है कि यह कैसे भाजपा के वोटों का बंटवारा हो, उस हिसाब से तुम अपने कैंडिडेट का चुनाव करो। यह चुनाव सिंडिकेट बनाम आम जनता है और कुर्दी की जनता को यह फैसला करना। जिस दूसरे व्यक्ति की चर्चा करें, क्या वो भाजपा को प्रभावित? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुजफ्फरपुर का हर व्यक्ति जानता है कि कौन सिंडिकेट चलाता है, किस सिंडिकेट के कौन कौन गैंग मेंबर हैं, किस तरह से एक साजिश के तहत जो लोग कल तक भाषण देते थे मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा, फिर जब सिंडिकेट जो आज्ञा देगी उस हिसाब से काम करेंगे। सिंडिकेट ने ही यह तय किया कि कैसे एक दल को एक राशि पहुंचा करके अपने सिंडिकेट उम्मीदवार को जदयू से लड़ाया जाए, क्योंकि यह सीट जदयू की कभी नहीं थी और यह पूरा सिंडिकेट के द्वारा मैनेज्ड है। जनता को फैसला करना है कि उन्हें सिंडिकेट का जनप्रतिनिधि चाहिए
या जनता का जनप्रतिनिधि काला चाहिए। टिकट पे आप पे भी लगता है कि ओवैसी को आप लोग की टीम बना के उतारते हैं, मुस्लिम वोट कटवा के, जैसे गोपालगंज में हुआ 12,000 सीट काट के 2000 में जीते। ये आरोप जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं वह अपनी इच्छा से लड़ते हैं। आप जिनकी भी बात कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर आपको यह लगता है कि सारे लोग मेरे लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। मैं तो सभी समाज के लोगों से कहूँगा कि भाई यह भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों के विकास का काम किया है उसके हिसाब से वोट दें। दिक्कत क्या है कि कुछ नेताओं ने अपने परिवार की सत्ता को और दूसरी जातियों को अपनी गुलाम समझा है और अपने परिवार की सत्ता को ही लेना हक समझा है। उस तरह के लोगों को कहीं भी लगता है कि उनका वोट बैंक में कोई बिखराव अगर हो रहा है तो यह 2 नंबर है, और उनके परिवार के प्रति जो लोग साथ में हैं वह 1 नंबर के हैं। तो देश की जनता जनप्रतिनिधियों के प्रति है, एक परिवार के प्रति निर्भर नहीं है। उसके बाद भी आप उसको टिकट देते हैं। आज भी आपने कुर्दी में जिन माननीय को टिकट दिया है उनके बारे में पूरे सोशल मीडिया में जिस तरह से शानदार तस्वीरें आ रही है, यह बताता है कि यह कानून ही नीतीश जी ने बनाया है केवल पुलिस को शराब के लाभान्वित करके ऊपर तक पहुंचाने के लिए। उनको कोई शराबी से, शराब बेचने वालों से किसी तरह की चिढ़ नहीं है। वह बिहार में एक पैरेलल आर्थिक व्यवस्था रखे हैं, नहीं तो जिसके खुलेआम शराब पीने की तस्वीरें आज पूरे बिहार के सोशल मीडिया में हैं उनको आप टिकट देते हैं। जिन पर आबकारी घोटाले का केस होता है, जिसको अरेस्टिंग का वारंट है, जिनकी कंपनी पकड़ी जा चुकी है, उसको आप टिकट देते हैं। इस तरह के लोगों को टिकट देके आप क्या सबूत देना चाहते हैं? इसीलिए कि भाई सिंडिकेट बनाओ, सिंडिकेट बना के शराब का व्यवसाय करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं भाषण दूसरा दूंगा। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। सिंडिकेट चलने का आरोप लगाया है कि मुजफ्फरपुर में एक सिंडिकेट चल रहा है, उसी के इशारों पर काम हो रहा है। नीतीश कुमार अति पिछड़ों के साथ गद्दारी करते हैं, कई सारे आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार पर। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। कुंडनी उपचुनाव को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कुंडनी उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। तो मैं रेगुलर सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।